हेलो बच्चों, तो स्वागत है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के लेक्चर नंबर 2 में। तो जैसे हम लोग लेक्चर 1 में बेसिक चीज़ें पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ना है लेक्चर 2 में डिफ्यूज़न और स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूज़न 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 क्या होता है? द intermixing of different particles of different matter in its own मीन्स अलग अलग पार्टिकल्स जब एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जैसे अगर हम लोग एक मिनट, मैंने क्या बताया? जब अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग मैटर्स के एक दूसरे से मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसे अगर एक रूम है हम लोग उसमें अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? पूरा स्मेल जो है पूरे रूम में क्या होता है? फैल जाता है। तो उसमें एयर और जो अगरबत्ती का स्मेल होता है एक दूसरे से क्या होता है? मिल जाता है। ये भी क्या है? डिफ्यूज़न का एग्जांपल है। और क्या इसमें किस रीज़न से, कैसे, क्यों होता है? वाई डिफ्यूज़न क्यों हो पाता है? क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, तो कोई और दूसरा पार्टिकल्स क्या होता है? उसके अंदर घुस जाता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। और क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? मोशन करते हैं, इसीलिए हो जाता है। जैसे मान लो हम लोग पानी में जब हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं तो क्या होता है? पानी के हर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? सॉल्ट मिल जाता है। तो ये भी क्या है? डिफ्यूज़न के कारण होता है। और डिफ्यूज़न क्यों हो पाता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं? मोशन करते हैं, और पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? स्पेस होता है। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होता है? जैसे मान लो गैस में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होता है? एकदम पास होते हैं, तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। गैस के पार्टिकल्स इधर इनमें ज़्यादा स्पेस पाया जाता है, और इनमें मोशन भी ज़्यादा करेगा पार्टिकल्स, और इसमें डिफ्यूज़न भी कितना होगा? डिफ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होता है? मैक्सिमम इन, यहाँ लिख लो मैक्सिमम, यहाँ लिख लो मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम कहाँ होता है? सॉलिड, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है और ना इसमें पार्टिकल्स मोशन करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? वाइब्रेट। तो दो चीज़ें हो गई। और रीज़न मैंने बता दिया क्यों हो पाता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, और पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब बाकी है इसमें जो पढ़ना है आगे, या स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है प्रॉपर्टी और किसका? सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। तो प्रॉपर्टीज या स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो हम लोगों ने पहले बात पढ़ चुके हैं हम लोग
कि सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है किस में होता है, गैस में होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए सॉलिड में सबसे क्या होता है, बहुत कम स्पेस होता है। उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो इसमें स्पेस कैसा होता है, ये पार्टिकल्स के बीच स्पेस कैसा होता है, बहुत कम होता है। इसमें कैसा होता है, लिक्विड्स में सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है लेकिन गैस से कम होता है। क्या होता है कम, स्पेस, पार्टिकल्स के बीच स्पेस कैसा होता है, सॉलिड में कम होता है और लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है। और गैस में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब हम लोग मार्कर ये सॉलिड है, क्या इसको हम लोग दबा पा रहे हैं, नहीं दबा पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कांट सॉलिड क्या हो, सॉलिड क्या हो सकता है, कांट भी कॉम्प्रेस्ड, उसको हम लोग दबा नहीं पा रहे हैं। देखिए सॉलिड है ना मार्कर, इसको हम लोग क्या दबा पा रहे हैं, नहीं दबा पा रहे हैं। इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लिक्विड्स में क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। गैस में क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड इजिली, इसको आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। मान लो जो बैलून फुला है उसको हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं, बैलून को फुला है उसको कॉम्प्रेस हो पा रहा है कि नहीं, हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें पार्टिकल्स के बीच क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। वो किस अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रीजन से। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है, सॉलिड में। इसमें कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बट नॉट होल्ड पोजीशन, पोजीशन को पकड़े नहीं रहता लेकिन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ दिख रहा है, एक मिनट, हाँ सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर लास्ट में गैस में बहुत कम होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के बीच नहीं होता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मैंने बताया था कि सॉलिड क्या कर सकता है, एक अपने ही जगह पे क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन उसका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है। मतलब पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, मूव ओवर वन अनदर। और इसका गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और शेप की बात की जाए तो फिक्स शेप होता है सॉलिड में, लिक्विड का टेक शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब जो भी कंटेनर होगा उसका शेप ले लेगा। अगर बोतल है, अगर बोतल में हम लोग पानी डालेंगे तो क्या करेगा, बोतल का ही शेप ले लेगा, तो इसका टेक शेप द कंटेनर। और इसका कैसा होता है, गैस का नो फिक्स शेप। अब डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होता है, हाईएस्ट सॉलिड में, मीडियम किस में, लिक्विड में, और गैस में भी कैसा होता है, लोएस्ट होता है। ठीक है, इसको क्या डेंसिटी कह सकते हैं, ठोसपना। सबसे ज़्यादा ठोसपना किस में होता है, सॉलिड में, फिर मीडियम होता है लिक्विड में, गैस में लोएस्ट होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है SI, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या होता है, केल्विन, जो पूरी दुनिया मानती है। और अदर भी होते हैं, अदर यूनिट्स होते हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस जो होता है, ये होता है डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट। जो पूरी दुनिया मानती है, केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ना है कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू
केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन। तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है के प्लस 273 टू 15, ठीक है, सॉरी सी यहाँ के बदलना है ना सेल्सियस से केल्विन में, तो सी प्लस 273.15। तो यहाँ से राउंड ऑफ करके इसको मान लेंगे हम लोग k इज इक्वल टू सी प्लस 273, ठीक है। एक मान लेते हैं, दिया हुआ वो 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको कैसे बदलना है केल्विन में, तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ देखिए k इज इक्वल टू क्या बोला था, k इज इक्वल टू सी प्लस 273, सी कितना दिया है 0 डिग्री, तो यहाँ 0 मान लेंगे प्लस 273, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना केल्विन होता है 273। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया हो, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको केल्विन में बदलना है, तो केल्विन में कैसा होगा, k इज इक्वल टू सी प्लस 273, सी के जगह पे क्या दिया है 100 रख लेंगे और 273, तो यहाँ होगा 373 केल्विन, ओके। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक बार और बता देता हूँ, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है केल्विन होता है, जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है, मानती है, और अदर यूनिट जो होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फिर इसके बाद पढ़ा हम लोग कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस से केल्विन कैसे बदलते हैं, तो केल्विन का फॉर्मूला यहाँ दिया है k इज इक्वल टू सी प्लस 273.15, तो अगर इसी को राउंड ऑफ करके कर लिया सी प्लस 273, तो अगर दिया है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग सी की जगह पर रख दिए हैं और 273, तो क्या हो गया केल्विन में चेंज हो गया। अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस को हम लोग कहाँ रखेंगे, सी की जगह 373 केल्विन आ जाएगा, केल्विन में कन्वर्स हो गया। चलिए इसको नोट करिए। चलिए नोट हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस और नो। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में अपना रिप्लाई देंगे, चैट करेंगे, कमेंट में कमेंट करिए, जो भी डाउट हो उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताइए आप लोग, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस और नो, तो क्या लिखेंगे, यस, मैटर क्या करता है अपना स्टेट चेंज करता है, और किस रीजन से करता है, तो मैटर लिख लीजिए इसको, मैटर चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू, क्यों हो सकता है बताइए आप कमेंट करिए। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो मैटर जो अपना स्टेट क्यों चेंज करता है, क्योंकि जब चेंज आता है, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, मैटर चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, ठीक है। और कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, तो यस। फिर यहाँ देखते हैं, जैसे दिया हो यहाँ पे सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बन रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो क्या होगा,
इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बन रहा है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। एक एग्जांपल देता हूँ सब्लिमेशन का। एक एग्जांपल होता है कैम्फर। जो कपूर होता है वो सॉलिड होता है और डायरेक्ट कैसा बनता है, गैस के फॉर्म में बदलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बताया मैंने, एग्जांपल बताया सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या होता है, जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बनता हो, गैस बनता हो। तो उसका एग्जांपल होता है कपूर। कपूर कैसा होता है, जब सॉलिड होता है और जलता है तो कैसे बदल जाता है, गैस में। तो वो सब्लिमेशन है। और हो गया, सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। और लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो इसको बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बताया मैंने, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है उसको सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है उसको सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है डिपोजिशन, और लिक्विड से गैस बन रहा है वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड बन रहा है तो क्या होगा, कंडेंसेशन। ठीक है, इसको नोट करिए। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, जैसे अगर पूछ दे सॉलिडिफिकेशन क्या होता है तो हम लोग का लिखना है द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, इट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। और इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर फ्यूजन क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिख लेंगे बीच में। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको नोट करिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन, लास्ट टॉपिक इवापोरेशन क्या होता है, लास्ट टॉपिक लिख लीजिए आप, हेडिंग दीजिए इवापोरेशन। इवापोरेशन द प्रोसेस, लिख लीजिए इसको पहले, द प्रोसेस इन विच वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिख लीजिए लिक्विड, इन विच लिक्विड gets converted into gases at any temperature it's below temperature below its boiling point, the process in which liquid gets converted into liquid gas। लिक्विड इवेपोरेशन क्या होता है, गैस जब लिक्विड से गैस बनता है और किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब गैस लिक्विड में बदलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, नोट कर लीजिए इसको। वीडियो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही था और यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो तब तक के लिए बाय, और वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त।